Hello, good evening, my dear students, my dear friends and my dear YouTube subscribers. मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपसे परसों कहा था कि मैं आपको लॉर्ड फ्रांसिस बेकन पर एक बहुत ही जल्द एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं। तो आज मैं आपकी वो कामना पूरी करने जा रहा हूं जो कि आपसे मैंने वादा किया था। अभी तक अगर जो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। आने वाली जो भी मेरी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक ये हमारे वीडियोस पहुंचते रहें और वो इसका लाभ निरंतर पाते रहें। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं। तो देर ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। मैंने आपके सामने बोला है लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। मोस्टली स्टूडेंट यही जानते हैं कि बेकन जो है वो फ्रांसिस बेकन ही है। बेकन को ये एक पदवी प्राप्त थी जो लॉर्ड की, तो इसलिए इनको हम जब भी यहाँ पे नाम इनका लें तो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन कह करके ही इनको संबोधित करें, इनको बुलाएं। जो हमारे स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के हैं या जो हमारे स्टूडेंट अन्य जो क्लासेस के हैं, जो कि जिनके कोर्सेस में लॉर्ड फ्रांसिस बेकन प्रेस्क्राइब्ड है, तो सबसे पहले आप बेकन को पढ़ने से पहले ये जरूर समझ लें कि बेकन की जो प्रोज स्टाइल है, व्हाट इज द प्रोज स्टाइल ऑफ लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट इट। यदि आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेकन की प्रोज स्टाइल क्या है, तो आपको कोई भी ऐसे बेकन का पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो बेकन की जो स्टाइल्स हैं, प्रोज स्टाइल्स हैं, तो वो उसमें 6-7 कैटेगरीज में है। सबसे पहली जो इनकी कैटेगरी आती है वो है एपिग्रामेटिक स्टाइल। सेकंड आपकी है एफोरिस्टिक स्टाइल, थर्ड रिटोरिकल स्टाइल, फोर्थ ट्रिप्लेक्स, चौथी इसके बाद फिफ्थ जो है यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिर आपकी लैटिन कोटेशंस एंड सो मैनी, और बहुत सारी ऐसी हैं। तो इन सभी को आप समझिएगा। जो एपिग्रामेटिक है, एफोरिस्टिक है, पिथी है, रिटोरिकल है, ट्रिप्लेक्स है और यूज ऑफ लैटिन कोटेशंस है, फिगरेटिव स्टाइल्स है। तो ये आपकी 7 प्रकार की स्टाइल्स हो जाती हैं। तो ज्यादातर बेकन ने अपने एसेज में एपिग्रामेटिक स्टाइल का प्रयोग किया है। बेकन वाज द फर्स्ट एसेइस्ट वन हु यूज्ड एपिग्रामेटिक स्टाइल। हिंदी में आप सब जानते होंगे इनको सूक्ति परक हम लोग कहते हैं। जैसे सूक्तियां होती हैं, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उनका सेंस बहुत जो है लेंथी होता है, उनका जो अर्थ होता है, उसका जो मीन होता है वो बहुत लेंथी होता है। बेकन के साथ साथ में 2 अमेरिकन राइटर्स भी जो थे, उन्होंने भी एपिग्रामेटिक स्टाइल का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा R.W. एमर्सन की। R.W. एमर्सन का एक बहुत ही पॉपुलर एसे है, जिस एसे का नाम है द अमेरिकन स्कॉलर। इस एसे में तुम्हारे जो एमर्सन है, इन्होंने एक जो एपिग्रामेटिक स्टाइल यूज की है, वो यूज की है, एक सेंटेंस है, लाइफ इज अवर डिक्शनरी। जीवन जो हमारा क्या है, वो एक शब्दकोश है। तो शब्दकोश को भी हम एक साथ नहीं समझ सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको हम समझते हैं, 1 by 1 एक एक मीनिंग करके उसको हम याद करते हैं और उसको हम कंप्लीट समझते हैं। इन द सेम वे, तो ऐसे जीवन होता है, ऐसे हमारा जो स्टडी होता है, स्टडी को आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप सोचें 10 किताबें खोल करके रख ले, पढ़ ले, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा।
सेकंड जो राइटर है अमेरिकन लिटरेचर में वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी यहाँ पे एपिग्रामेटिक स्टाइल का प्रयोग किया है और इनकी पोएम है यहाँ बर्चेस, उसमें उन्होंने एक शब्द सेंटेंस यूज किया है, अर्थ इज द प्रॉपर प्लेस फॉर लव। इन दिस सेंटेंस ही यूज्ड एपिग्रामेटिक स्टाइल। सूक्ति परक स्टाइल्स होते हैं। तो बेकन was one of the first writer one who used epigrammatic style. After that, R.W. Emerson, Robert Frost and so many other writers use it. Next बात करते हैं rhetorical style. Rhetorical style क्या होती है? Rhetorical style वो स्टाइल होती है जब किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, जो प्रश्न खड़ा करते हैं, जो क्वेश्चन खड़ा करते हैं, उसी को रिटॉरिकल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेकन का एक एस्से है जिसका नाम है ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ में जो सबसे पहला सेंटेंस आता है, व्हाट इज ट्रूथ, हियर बेकन यूज रिटॉरिकल स्टाइल। ट्रिप्लेक्स जो है जिसमें 3 बातें कही जाती हैं, जैसे कि आप स्टडीज में देखा है, स्टडीज फॉर सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो अध्ययन हमको क्या देता है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, सबसे पहले हमें आनंद देता है, डिलाइट हो गया है। फिर ऑर्नामेंट आभूषण देता है, और जो तीसरा आपका है वो एबिलिटी है। तो जब भी वो बात करते हैं वो ट्रिप्लेक्स में बात करते हैं, चाहे रीडिंग में कहते फुल मैन, कॉन्फ्रेंस या रेडी मैन एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। पिथी स्टाइल ये वो स्टाइल होती है जिसमें सार होता है, एक मीन होता है, उसका अर्थ होता है। जैसे ऑफ ट्रूथ में है, ए मिक्सचर ऑफ लाई डथ एड एवर प्लेजर, कि झूठ का मिश्रण जो रहता है आनंद देता है। जब भी आप कभी यहाँ पे झूठ बोलिए उसमें मिक्स करके किसी के साथ में तो बहुत मजा आता है। अब बात करते हैं कि जो बेकन का जो लिटरेरी करियर था वो जो डिवाइड था वो यहाँ पे इनका 3 एडिशंस में डिवाइड था। जो इनका सबसे पहला एडिशन था उसमें इन्होंने 10 एसेज लिखे थे। उनमें से मैं कुछ के नाम आपको बताऊंगा, जैसे कि ऑफ स्टडीज हो गया है, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ सेरेमनीज एंड रेस्पेक्ट्स, ऑफ फॉलोवर्स एंड फ्रेंड्स, ऑफ स्वीटर्स, ऑफ एक्सपेंस, ऑफ रेजिमेंट ऑफ हेल्थ, ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ फैक्शन, ऑफ negotiating. तो these were the 10 essays came in the first edition. जो इनका सेकेंड एडिशन था जो कि आया था आपका 1612, और फर्स्ट एडिशन जो था वो आया था इनका 1597 में। उसमें 10 एसेज थे, सेकेंड वाले में 38 एसेज थे। 38 जो इसमें 38 जो एसेज है उनमें कुछ पॉपुलर जो एसेज है उनके मैं नाम आपके समक्ष रख रहा हूं। ऑफ रिलीजन, ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर, ऑफ कनिंग, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ नोबिलिटी, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ एम्पायर, ऑफ काउंसिल, ऑफ डिस्पैच, ऑफ लव, of atheism, of superstition, of wisdom, of seeming wise, of riches, of ambition, of beauty, of deformity, of followers, of praise, of judicature, of vainglory, etc. तो ऐसे बहुत सारे थे। अब जो बात करते हैं इनके थर्ड एडिशन की, बेकन के जो थर्ड एडिशन थे वो आए थे आपके 1625, और इसकी जो संख्या थी वो थी 58। तो इसमें भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा ऐसे जो थे, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ एनवी, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ डिले, ऑफ इनोवेशन, ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ सस्पिशन, ऑफ प्रोफेसीज, ऑफ बिल्डिंग्स, of gardens, of anger, etc. So these are the essays by Lord Francis Bacon. और बेकन को समझने से पहले एक जैसे अलेक्जेंडर पोप की बहुत अच्छी लाइन है, बेकन वाज द वाइजेस्ट, मीनेस्ट एंड मैनकाइंड।
तो बेकन जो थे वो बहुत यहाँ पे उनके अनुसार से अच्छे थे, वाइजेस्ट थे। मीनेस्ट मतलब इसलिए कहा गया है क्योंकि बेकन जो थे वो स्पेंड थ्रिफ्ट थे, वो यहाँ पे पैसा खर्च ज्यादा करते थे, ऑलवेज डेट में रहते थे, कर्ज में रहते थे। तो दीज वर दी पॉपुलर पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनेंगे और इसको समझेंगे। हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग and making